Jai Hind. So today we have a pranic healer, Seema Sarda. Born and brought up in Kolkata, completed her degree from West Bengal University and shifted to Nagpur after her marriage. She's been a homemaker for the better part of her life, but in 2014 she stumbled upon this energy science called pranic healing. Since then, there has been no looking back for her. She is a successful entrepreneur running her own pranic sanctuary, which is instrumental in healing many lives. She is also a trainer of basic level pranic healing course, has conducted various talks, awareness programs, and stress relief meditation sessions at many locations in Nagpur itself and continues guiding people through distance as well. So let's meet the pranic healer Seema Sarda. It is so nice. We are making the best use of technology and getting such a good pranic healer with us. So, मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि uh, जो ये टर्म आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, प्राणिक हीलिंग, तो ये प्राणिक वर्ड क्या प्राण से रिलेटेड है? और अगर हम प्राण की बात करते हैं तो आर वी टॉकिंग अबाउट लाइफ, या इसका कुछ और अर्थ निकल के आ रहा है? नहीं, अर्थ जो आपने बोला बिल्कुल वही अर्थ है। प्राण एंड लाइफ। प्राण है तो लाइफ है, प्राण नहीं है तो लाइफ नहीं है। और ये मिलता कैसे है? ये हमें हमारे सराउंडिंग से मिलता। ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। से इसलिए प्राण एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक हीलिंग इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्राण ऊर्जा का ही यूज करके, लाइफ एनर्जी का ही यूज करके हम पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को हील करते हैं, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, बोथ वेज। तो इसीलिए इसे लाइफ एनर्जी ही बोला जाता। जो आप ये प्राण को बोल रहे हो, और प्राण को अगर मैं समझ रही हूँ कि लाइफ है, तो ये भी, बिकॉज मैं योगा करती हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें भी वेरी बातें गुड। होती हैं कि व्हाट वी कॉल एज वायु, या अपान वायु, और इतनी तरह की वायु, और फिर प्राण वायु। तो क्या इनसे कोई कनेक्शन बैठता है इनका कुछ? इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं विस्तार में। बिल्कुल। योगा में हम क्या करते हैं? जब हम योगा करते हैं हम सेल्फ इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। राइट। हम क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एज प्राण वायु, लाइफ एनर्जी फॉर अस। क्योंकि ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकेंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, योगा कौन कर सकता है? जो चल फिर सकता है, जो तो मोबाइल कंडीशन में है, थोड़ा हेल्दी है, वो योगा कर सकता है। तो वो तो इजीली ले लेगा। लेकिन जिसके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, जिसके लंग्स में प्रॉब्लम है, वो इनहेल कैसे करेगा? जैसे कोविड। कोविड में तो ऑक्सीजन हम होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमारे प्रॉब्लम में, हमारी सिस्टम में हो रही थी। बाहर नेचर में ऑक्सीजन की कमी है क्या? नेचर में ऑक्सीजन एज इट इज है। सदियों से, पीढ़ियों से इतने जीव जंतु, इतने प्राणी, इतने बींग्स इनहेल कर रहे, एक्सहेल कर रहे हैं, बट देर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। राइट। तो वही चीज हमारे साथ है। प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में होती है। जिसके सिस्टम में प्रॉब्लम वो कैसे इनहेल करता? तो उसके सिस्टम को प्रॉपरली ऑक्सीजन होल्ड करने के लिए, इनहेल करने के लिए अलाइंड करने का काम कौन करता है? हम जैसे प्राणी खिलाए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हम कर तो रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समहाउ कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, क्या इन्फेक्शन हुआ, भी नेवर नो। हम कहाँ गए, कौन सा एटमॉस्फेयर में गए, और हमें बॉडी में प्रॉब्लम आ, उस वक्त हम बेडरिडन हो गए। तब हम क्या कर रहे हैं? योगा तो हम कर नहीं पाते। उस वक्त यही साइंस हेल्प करता है, जैसे मेडिकल साइंस सपोर्ट करता है, ये भी प्राणिक हीलिंग पे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। कि जहाँ पे दवा और दुआ की जरूरत है, दवा तो हम ले रहे हैं, लेकिन दुआ नहीं होती तो कई बार दवाएं काम नहीं करती है। दिस अ काइंड ऑफ दुआ, डिवाइन एनर्जी। डिवाइन, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब यूज कर रहे हैं, लेकिन यह हम डिवाइन इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, जिससे हम इंसान को प्रॉपरली क्योर कर सके, उन्हें हेल्प कर सके बेटर होने में। तो वो योगा कर सके, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके। दैट्स इट।
ओके, सो यानी कि हम डिवाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और यस। जैसे आप बता रहे हो कि हर किसी को ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल हो रहा है, और वहीं पे जब कहीं एरर आने लगता है तो वहां पे प्राणिक हीलर्स आते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू? आई मीन, ब्रीदिंग तो मुझे करनी है, अगर मैं ही नहीं सही से ब्रीदिंग कर रही हूँ तो उसमें वेयर विल बी द रोल ऑफ अ प्राणिक हीलर? बिकॉज ये सबको पता है कि पेट से सांस लेनी चाहिए और ही ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए, सो वेयर 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 डू बिल्कुल। यू फॉल देन? प्राणिक हीलिंग अब हेल्प कहाँ करता है? सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि प्राणिक ऊर्जा, प्राण वायु हमें मिलती कहाँ से। होप ऑल ऑफ अस यू नो, ऑल ऑफ अस वी नो बहुत अच्छे तरीके से प्राण वायु हमें नेचर से मिलती है। नेचर से हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट्स इट। सोलर सिस्टम नहीं होगा तो हमें क्या, हम क्या लाइफ रहेगी अर्थ पे? नहीं रहेगी। धरती ही नहीं रहेगी तो कैसे होगा? ये तीन सबसे मेजर सोर्स है। चलिए, मेजर सोर्स का तो पता चल गया। अब हम हीलर क्या करते हैं सुधा। इसको हम समझेंगे इस तरीके से। हमारे दो शरीर होते हैं। तो जिस तरह हम रोज इस शरीर को साफ करते हैं, नहलाते हैं, हम रोज सोप अप्लाई करते हैं, वॉश अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे, रोज इसे क्लीन करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट आवर एनर्जी बॉडी? एनर्जी बॉडी क्या होती है? अगर मैं सीधा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझसे पूछ रहे हो बट एक क्वेश्चन काउंटर मैं आपसे भी करती हूँ। बुखार आने के पहले क्या लगता है आने वाला है, राइट? उस वक्त हमारी बॉडी में थर्मामीटर हम लगाएं, बुखार नहीं होता है। एग्जैक्टली exactly, करेक्ट। यही होता है। करेक्ट। यहां तक तो हम सही है, सही जा रहे हैं। जी। अब कुछ घंटों बाद हमें बुखार आता है, तो ऐसा क्यों? वो उस वक्त बुखार हमें फील हो रहा है, फिर भी फीवर टेम्परेचर क्यों नहीं है, थर्मामीटर में रीड क्यों नहीं हो रहा है? ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ पे? हमारे एनर्जी बॉडी। एवरीथिंग इज एनर्जी। अब एवरीथिंग इज एनर्जी की बात करें तो एनर्जी can't be created, can't be destroyed, it is only just transformed in one version to another version. तो एज ए प्राणिक हीलर जब आपकी सिस्टम में एरर आ रहा है, हम प्राणिक हीलर उस एरर को एनर्जी बॉडी से रिमूव करते हैं। आपने पहले कहा कि आप योगा करते हैं। योगा में चक्रास का नॉलेज मस्ट यू हैव नो। या। यस। चक्रास हम देख सकते हैं। ये प्राणिक हीलिंग के सिस्टम में हम सीखते हैं कैसे एनर्जी को। क्या आपने कभी देखा है? नहीं, राइट? करेक्ट। प्राणिक हीलिंग में एनर्जी कैसी होती है हमें पता है, एनर्जी होती है बट होती कैसी है हम देख सकते हैं। हमारा ऑरा कैसा है, जिसे मैं एनर्जी बॉडी बोल रही हूँ, जिसके बहुत सारे नाम है। एथरिक बॉडी बोलते हैं, बायोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं, एनर्जी बॉडी बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं, इतने नाम। अब ये एनर्जी बॉडी होती कैसी है, हमारे चक्रास कैसे होते हैं, इसकी हम फोटो ले सकते हैं, जिसका कैमरे का नाम है किरलियन, जीडीवी किरलियन फोटोग्राफी। ये कैमरा आज मार्केट में है। उस कैमरा से हम अपने पूरे ऑरा चक्रास की फोटो ले सकते हैं विद रिटन रिपोर्ट कि हमारा कौन सा चक्र मैल फंक्शन कर रहा है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्गन कौन सा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हर चक्र के साइकोलॉजिकल फिजिकल दोनों फंक्शन होते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी हम कैसे इम्बैलेंस, हमारे अंदर स्ट्रेस एनर्जी कितनी है, या आज की तारीख में डिप्रेशन है, कैसी तकलीफ हो रखी है। हर चौथे इंसान, हर पांचवें यंगस्टर्स को स्पेशली डिप्रेशन में है। डिप्रेशन हुआ कैसे? रूट कॉज चक्रास में। तो हम चक्रास को जब रेक्टिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं और उसमें फ्रेश प्राणिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो चक्रास नॉर्मल फंक्शन, लाइक जैसे मेडिकल साइंस हमें सपोर्ट करता है। कोई एरर हुआ, हम सबसे पहले चेक करवाते हैं कहाँ एरर है, क्या एरर है, रूट कॉज क्या है। आज लंग्स में प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्यों हुई, किस लिए हुई, वो डॉक्टर पूछते हैं ना ये सवाल कि किस लिए प्रॉब्लम हुई, सर्दी हुई क्या,
बारिश में भीगे थे क्या, ठंडा खाया था क्या, खट्टा खाया था क्या, ये सारे क्वेश्चन सवाल पूछते ही हैं डॉक्टर्स। तो उसके बाद जब हम बताते हैं, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देते हैं। बट मेडिसिन सिम्टम्स पे काम करती है और प्राणिक हीलिंग रूट कॉज पे काम करता है। जब प्राणिक हीलिंग रूट कॉज पे काम कर रहा है, मेडिकल साइंस सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो बेनिफिट किसको होने वाला है? बस हमारी बॉडी बेटर होगी, क्योंकि ड्यू टू एलिमेंट हमें जो स्ट्रेस आ रहा है वो तो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। हवा, वही चीज, ये है प्राणिक हीलिंग। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। एंड मेरे लिए तो सबसे बड़ा आई ओपनर था कि आपने बोला कि वी हैव कैमरास विच कैन रिकॉर्ड आवर चक्रास, विच कैन टेल अस हमारे चक्रास कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो अब मेरा और एक्साइटमेंट बढ़ रहा है इस बात को जानने के लिए कि जो हम चक्रास के बारे में अभी तक पढ़ते आए हैं कि ये कलर के होते हैं और इतने पेटल यस, लोटस एंड ऑल दीज थिंग्स, आर दे रियली देयर? यस। अच्छा, आपने अभी बोला, ये आपको नॉलेज तो अच्छा है कि चक्रास में पेटल्स होते हैं, राइट? तो अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, ये तो क्राउन एक्चुअली चक्रा जो का भी सब। छोटी मोटी है वो मेरे योग गुरुज के कारण है। तो आई डोंट वेरी नो गुड, एनीथिंग इन लाइफ एज सच। वेरी गुड। तो आपने योग गुरुज के सुना ही होगा, क्राउन चक्रा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सहस्त्रधार। क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा। इसे सहस्त्रार चक्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि थाउजेंड पेटल लोटस। एग्जैक्ट, हमारे क्राउन चक्र में 972 पेटल्स होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 1000 होता है, इसीलिए इसे सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। वाह। 960 आउटर पेटल्स होते हैं, 12 पेटल्स इनर पेटल्स होते हैं। और अनलेस अनटिल जब तक ये 12 पेटल्स इनर पेटल ओपन नहीं होते, डिवाइन एनर्जी हमारे सिस्टम में एंटर नहीं कर सकती। कॉमन सोसाइटी में, हम इसी सोसाइटी में यहीं पे रहते हुए अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करें, अपने फिजिकल हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने रिलेशनशिप को बेटर और हार्मोनियस कैसे बनाएं। हमारी खुद के साथ तो हार्मनी नहीं है, तो बाहर रिलेशनशिप बेटर कैसे बनाएंगे? सही। हार्मनी कैसे? सही बात है ना? हमारा मेंटल लेवल, हमारा ही मानसिक दिमाग है, हमारा ही मानस पटल है। हम क्या सोच रहे, सही सोच रहे कि गलत सोच रहे, इस पे ही तो हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम सोसाइटी में रिलेशनशिप को कैसे कंट्रोल करेंगे? नॉट वेरी ट्रू। पॉसिबल। वेरी ट्रू। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी, हमारे चक्रास को बेटर रखने की। क्लीन एंड हेल्दी जितना रखेंगे, नाक जितना साफ रहेगा, उतने तो बेटर इनहेल कर पाएंगे और बेटर वे में एक्सहेल कर पाएंगे। अगर हमारे चक्रास इम्बैलेंस और मैल फंक्शन कर रहे हैं, उनमें ऑलरेडी डर्टी डिजीज एनर्जी स्टक्ड है, स्ट्रेस एनर्जी स्टक्ड है, तो हाउ दे गोइंग टू फंक्शन प्रॉपरली? नॉट पॉसिबल। वो वेरी। कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस साइंटिफिक मेथड में मासु चुवाकुत्सुई, जो प्राणिक हीलिंग के गुरु हैं, उन्होंने डिस्कवर किया, रिसर्च किया 25 इयर्स, और उसके बाद इसे साइंटिफिक फॉर्म में सोसाइटी को दिया। ये प्राणिक हीलिंग में बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसे ब्लड रिपोर्ट हम टेस्ट करवाते, हम हाथों से स्कैन करके पूरा रिपोर्ट बता देते हैं कि आपका ये चक्र ऐसे फंक्शन कर रहा है, ये चक्र का कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्गन ये है। तो कोरिस्पॉन्डिंग चक्र एंड ऑर्गन का रिलेशन कैसा है? हमारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं क्या? मे बी यस, मे बी नॉट। तो उसे हम स्कैन, हाथों से स्कैन करके सब बता सकते हैं ये चक्र आपका मैल फंक्शन कर रहा है, जिसके रिलेटेड ये ऑर्गन में आपके कोई इश्यू है क्या? सब्जेक्ट क्लाइंट्स खुद बोलते हैं, कंफर्म करते हैं, यस मेरे इस चक्र में, इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। और जब हमने चक्रास को बैलेंस किया, वहीं पे ऑर्गन बैलेंस हो गए। दैट्स इट। वेरी अमेजिंग। इजी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ मैम कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, कितना कुछ यस, जानते थे। और हमारी डेफिनेटली। सनातन संस्कृति कितनी रिच, एंड वी रियली बहुत नीड रिच टू है एक्चुअली, अंडरस्टैंड इट। एक्चुअली, एक्चुअली। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने भी
कुछ चीजों को हमारे लिए इजी करके हमें समझाया, हमें बताया। यस, एंड यस, इट वाज ओनली अस हु डिसाइडेड कि सुपरस्टिशन है, फॉलो करने की जरूरत नहीं यस, है, और हम छोड़ते चले गए। परंतु उन्होंने यस। काफी सारी चीजों को, मैं अब देखती हूँ ना तो समझ में आता है कि हम्म, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने इजी करी थी हमारे लिए कि हम अपनी लाइफ को बेहतर जी पाए, पर यस। हम उस पे ही डाउट करते रहे। एंड नाउ व्हेन इट विल कम फ्रॉम द वेस्ट तो प्रोबेबली वी विल ऑल अग्री टू इट। तो वही चीज है, ऋषि मुनियों ने दिया, बहुत इजी किया। वो गुरुकुल का जो सिस्टम था, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बट आज की तारीख में अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, कितने ही लोग हमें मिलते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं? रेयर, वेरी रेयर। रेयर। And that is why we find that today's children, not only today's children, I feel even यस, my generation, we have children. I am already 50, but I feel कि जो मेरे साथ के भी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके जी रहे हैं, और उनके लाइफ में यस, भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, but they really don't know यस, how to deal with them. तो वो not यस। able to deal with them, having एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चे और इतना इतना स्ट्रेस। आज की ही मैं आपको बात बताती हूँ। आई हैव कम, आई टीच इन अ स्कूल ऑल्सो, आई एम अ साइकोलॉजी टीचर। तो बहुत हैरानी हुई मुझे जान के कि 11th 12th के बच्चे, दे डोंट हैव टाइम टू प्ले। यस, फिर प्रेशर, सो टू मच ऑफ प्रेशर। प्रेशर। सो हाउ विल अ प्राणिक हीलर हेल्प देम कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस? यस, आज की यंग जनरेशन को प्राणिक हीलिंग की बहुत हेल्प की जरूरत है। ये इतनी प्रेशर, तो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? प्रेशर कुकर बन चुके हैं हम। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक टारगेट है, हमें ये डिग्री लेनी है, हमें इतना पढ़ना है, इतना परसेंट लाना है। पेरेंट्स का भी प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर। ठीक है, पास भी हो गए, सक्सेस भी ले ली, जॉब भी मिल गई, पैसा भी कमा लिया, बट व्हाट नेक्स्ट? जो आप बोल रहे हो 50s में, उनकी लाइफ अगर जो हम देख रहे हैं 50s में आ गए, नहीं तो आज 40s में उन पे प्रेशर। कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई फेल हो रहा है, किसी को बीमारियां लग गई, यंग कोलैप्सेशन हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं आज की यंग जनरेशन। हमें रियलाइज, हम देख भी रहे हैं कितनी रोज पेपर्स में और न्यूज चैनल पे हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि वो जब फैमिली जब डेवलप होती है, पैसा अच्छा खासा कमा लिया, कमा के अपने सेविंग कर ली, उसके बाद क्या? दबे पांव आ गई हमारे शरीर में बीमारियां। जो सेव किया वो सारा का सारा जा रहा है इलाज, ट्रीटमेंट। तो क्या हम एंजॉय कर पा रहे हैं? जो आपने बोला, दे डोंट हैव द टाइम टू प्ले। तो एंजॉय कहाँ करें अपने कमाए हुए पैसे को? पैसा हम कमा रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने फैमिली के लिए, बट हम एंजॉय नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ अनवांटेड प्रेशर। एक तो सबसे पहले जरूरत कितनी, जरूरत इतनी है लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी। यहीं पे इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया। पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी प्रेशर बहुत रहता है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ने अच्छे से अच्छी ट्यूशन लगाई है, अच्छे से कोचिंग दी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, सारी लग्जरी, सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके बच्चा भूल गए, नर्वस हो गए, प्रेशर आ गया। क्यों? सराउंडिंग में हवा कौन सी है? हर बच्चा नर्वस। तभी तो होता है ना, बाहर हवा चल रही है, सर्दी खांसी घर में बैठे भी हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमें अफेक्ट करता है। बाहर हवा चलती, एक फैमिली में 5 लोग हैं, एक को सर्दी खांसी हो रही है, एक ठीक है। क्यों एक को हो रही है और एक को नहीं हो रही? वाह, इसका सिस्टम वीक है और इसका इम्यूनिटी एंड डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उसे सर्दी खांसी नहीं हो रही। यही हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट का इफेक्ट है। पढ़ा, सब कुछ किया, याद हो गया, एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोलैप्स, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आता है प्राणिक हीलिंग। यहाँ पे ना कोई पेरेंट्स हेल्प कर सकते, ना कोई कोचिंग के सेंटर हेल्प कर सकते, सबने दे दिया, जितना इक्विपमेंट देना था, जितना फीड करना था फीड कर दिया। परफॉर्म तो हमें करना है। हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं है, चक्रास में वो पावर ही नहीं है कि हम परफॉर्म कर सकें। नहीं कर पाओगे। नर्वसनेस ना हो,
हम प्रॉपर रिकॉल कर सके आंसर को, एक्यूरेट आंसर लिख सके, वहां आपके ब्रेन को बैलेंस रखने में हेल्प करता है आपका अजना चक्र, आपका क्राउन चक्र और आपका थ्रोट चक्र, आपके दो माइनर चक्र, जॉ माइनर चक्रास, जिससे ब्रेन बैलेंस रहे। फिर इसमें साइकोलॉजिकल हीलिंग जो मैं बात कर रही हूँ, आपके सिस्टम से जो सराउंडिंग में नर्वसनेस और फियर की एनर्जी, वो हवा चल रही है, वो तो हवा है, कोई देख तो सकता नहीं है उसे, वो जो हवा चल रही है, उस हवा से आपको बचाने के लिए आपके ऊपर एक कवच बना दिया जाता है, एक शील्डिंग क्रिएट कर दी जाती है। होता है ना, बारिश में जा रहे हैं, हमने रेनकोट पहन ली, हम नहीं बचे, हम भीगे नहीं, तो वो कवच, वो कोट आपको पहना दिया जाता है, जिससे आपकी चारों तरफ जो भी हवाएं चल रही है आपको इफेक्ट नहीं करे, आप बहुत बेटर परफॉर्म करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ रहे हैं। ये है प्राणिक हीलिंग। और एनर्जी को अभी अगर टाइम हो गया, एनर्जी को आपको अभी फील करवा सकते हैं, तो अपनी चेयर पे बैठे बैठे आप एनर्जी को फील कैसे कर सकते हैं? तो एनर्जी को फील कर सकते हैं, दिखा भी नहीं सकती। एनर्जी के पार्टिकल्स कैसे होते हैं वो आप, जब भी कोई प्राणिक हीलिंग सेंटर मिले तो बिल्कुल इतना सजेशन है, जाके एटलीस्ट फर्स्ट लेवल जरूर कीजिए, बेसिक प्राणिक हीलिंग। इसमें हम ट्रेनर्स आपको एनर्जी कैसे दिखाते भी हैं, फील भी करवाते हैं, चक्रा स्कैनिंग फर्स्ट लेवल में ही सीख लेते हैं, और उसके बाद एनर्जी को ट्रांसफर करना बिल्कुल करिए। वंडरफुल। अगर अभी आपके पास कोई डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, अगर आपके पास कोई है ऐसा जिसको थोड़ा सा 2-3 दिन पुराना पेन है, तो मैं अभी यहाँ बैठे बैठे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ, और वो सामने आपके सब्जेक्ट, आप ही के क्लाइंट आपको बोलेंगे हाँ इतना परसेंट रिड्यूस हुआ इंस्टेंटली। माय गॉड। आपने चक्रस की भी बात की थी और आपने काफी सारी बातें अदरवाइज भी बताई हैं, बट is that only a pranic healer who can take care of themselves? Are there any tips, tricks that you feel a person should be careful about to live their life normally and better without much stress? अगर आप इस पे थोड़ा सा और हमें enlighten करें, वेरी गुड। even if we don't know pranic healing, but how can we really take care of ourselves? यस, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द सोसाइटी। सबसे पहले हमें रोज इस बॉडी को ही नहलाते हैं, साफ करते, सुबह पहले हमारा क्लेंजिंग का जो प्रोसीजर प्रोसेस रहता है, वहां पे बाथरूम में हम जैसे सोप रखते हैं, एक प्लेस होती है वहां पे साबुन हमेशा रहती है, एक बाउल भर के नमक लेके जाना है, नमक लेके गए, नमक में पानी डालना है, पानी में नमक नहीं डालना है। ये तो मैं Okay. बोलूंगी सॉल्ट बात लीजिए, तो जनरली नॉर्मली पब्लिक क्या करेगी, पानी में बकेट में नमक डाल लेगी, एक मग डाल लेगी, शावर लेके निकल जाएगी, तो वो नमक बह गया, नमक की जो प्रॉपर्टी उसने अपना काम ही नहीं किया। अभी वो नमक एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कि नमक पूरा डिजोल्व तो होगा नहीं, एक बाउल भर के नमक और उसमें थोड़ा सा पानी, उस सॉल्ट को हमें पूरी बॉडी में अप्लाई करना, अप्लाई करके 2 से 3 मिनट हमें वेट करना। सोचना क्या है, ये सॉल्ट, मेरे ख्याल से ये कॉमन सबको पता है सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है। सॉल्ट निगेटिव एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है, और उसमें हमने जो पानी डाला, पानी की प्रॉपर्टी क्या है, पानी एनर्जी को एब्सॉर्ब बहुत जल्दी करता है। इसीलिए एक ही टैंक से पानी आ रहा है हमारे घर में, ऊपर ओवरहेड टैंक एक ही रहता है, लेकिन उस टैंक से पानी टॉयलेट में भी आ रहा है, किचन में भी आ रहा है। उसी टैंक के पानी को हम पी भी रहे हैं, किचन में है और टॉयलेट में है, तो वॉशिंग के काम आ रहा है। वही हमने मंदिर में रख दिया, वो हमारे लिए तीर्थ बन गया, चरणामृत बन गया, पानी वही है। तो सोचिए पानी की प्रॉपर्टी हर जगह चेंज हो, ये अंडरस्टैंडिंग है, पानी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, हम जहां जिस पोजीशन में जिस प्लेस पे उसे रखें। तो पानी और नमक मिलके क्या करेगा, पानी आपकी ऑरा से एनर्जी, बॉडी से डर्टी डिजीज एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, सॉल्ट उसको ब्रेक डाउन करेगा। 2 से 3 मिनट के बाद आप सॉल्ट प्लेन वाटर से बाथ ले लीजिए, शावर ले लीजिए, सॉल्ट को वॉश कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद सोप अप्लाई नहीं करना है। इसमें आप लोग करके देखिए, हम लोग तो रोज करते हैं। आज आपने अभी एज बताई, आप 50 के 60s में, लेकिन शायद अब तक का रिकॉर्ड है कि बीमारियां बहुत दूर रहती हैं। कब लास्ट फीवर आया था वो याद भी नहीं है, टच वुड, थैंक यू, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल।
तो वही चीज है। एक हो गया सॉल्ट बाथ। नंबर टू, प्राणिक ब्रीदिंग, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वो शायद आपने योगा में भी सीखा होगा। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से हमें बेनिफिट क्या होता है? अब आप लोगों को ऑरा स्कैनिंग पता नहीं है। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसने भी मॉर्निंग में 10 to 15 साइकिल कर लिया, फुल डे के लिए उसका ऑरा, उसका एनर्जी बॉडी इतना हेल्दी हो गया। क्योंकि हम लोग क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि अभी ऑरा अगर सिंपल 5 इंचेस का है, ऑरा का मेजरमेंट होता है, सबका ऑरा का साइज डिफरेंट होता है, वो भी थ्रू स्कैनिंग हम लोग चेक करते हैं। तो जिसका ऑरा 5 इंचेस का है ऑन एन एवरेज, उसी का ऑरा ये डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ इंस्टेंटली उसका ऑरा मोर देन डबल 10 to 15 इंचेस एनहांस हो जाता है। जैसे बलून में हवा भरी, बलून फूल गया, हवा निकल गई, वापस आ गया। लेकिन ये काम हम अगर बार बार करते हैं तो बलून की इलास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, राइट? वही काम हमारे ऑरा के साथ होता है। तो धीरे धीरे हम रोज करेंगे, ऑरा बड़ा होते 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 बड़ा होगा, वापस बैक टू नॉर्मल, बड़ा होगा, बैक टू नॉर्मल। बट स्लोली ग्रेजुअल इलास्टिसिटी जैसी स्ट्रेच होगी, ऑरा परमानेंटली एक्सपैंडेड हो रहेगा। बेनिफिट क्या है? पॉट जितना बड़ा, एनर्जी उतनी ज्यादा, प्राणिक एनर्जी उतनी ज्यादा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी क्यों पड़ते हैं? लैक ऑफ लाइफ एनर्जी इन आवर सिस्टम, लैक ऑफ लाइफ एनर्जी इन आवर चक्रास। ये दो बेनिफिट हो गए। दिस इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग मैम। थर्ड पॉइंट की आप बात बताने वाले थे। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। ये मेडिटेशन इतना प्यारा मेडिटेशन, जिसको ग्लोबली अवार्ड मिला हुआ है, द बेस्ट एवर स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मास्टर चोआ ने इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि जो ऑडियो है, और ये ऑडियो का मेडिटेशन इतना प्यारा, जस्ट फॉर नॉट फॉर आवर्स, जस्ट फॉर 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स हम सब निकाल सकते हैं। ये 20 मिनट्स का ये मेडिटेशन पूरा फुल ऑन ऑडियो, और ऑडियो इतना स्वीट, वॉइस भी इतनी स्वीट। बोला क्या जाता है? Where there is hatred, let me sow love. Where there is dark, let me sow light. Lord God, make me the instrument to sow the seeds of light, love, peace, joy, happiness. तो ये जो ऑडियो बोला जाता है, हम वही एक्टिविटी कर रहे हैं। हमें वही सोचना होता है, वही एक्टिविटी करें, जो सुनते वही सो करेंगे। हमारे और कॉन्वेंट्स प्लस, में ये एक सॉन्ग टाइप हम गाते होते थे, मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। यस, तो इसमें हमारा हार्ट चक्र, दैट इज अ ट्विन हार्ट्स क्यों बोला जा रहा है? दैट इज आवर फिजिकल हार्ट। ये हमारा हृदय, इसमें मेरे लिए प्यार है, मेरे परिवार वालों के लिए प्यार है, मेरा सामान, मेरा घर, मेरा परिवार। बट दूसरों का भी तो भला करना है। सोसाइटी भली रहेगी, ठीक रहेगी, तभी तो हम ठीक रहेंगे। तो सोसाइटी के लिए हमने कैसे सर्व किया? अब जा जाके सर्व करना सबके लिए इजी नहीं है कि जाके हम सर्विस करें, लोगों की हेल्प करें, नहीं कर सकते। बट हम एक जगह बैठे बैठे पूरे एंटायर अर्थ प्लानट जो है, उसके अंदर में कितने क्रिएचर्स है, कितने पार्टिकल्स है, कितने बींग्स है, उन सबको हम ब्लेस कर। तो मदर अर्थ में जब ब्लेस करते हैं तो क्या होता है? एक बीज बोते हैं तो कितने फ्रूट्स निकलते हैं और कितने सीड बनते हैं? मल्टीपल, काउंटलेस। हमें गिनना हमारी कैपेसिटी के बाहर है कि एक फ्रूट के अंदर भी कितने सीड निकल रहे हैं, वो हम फिर भी काउंट कर लेंगे। बट years 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 आफ्टर years आफ्टर वो ट्री फ्रूट्स देता जा रहा है, कितने सीड्स आ रहे हैं? हमारी तो पीढ़ियां ही खत्म हो गई, लेकिन वो फ्रूट्स दे रहा है। तो मदर अर्थ में हमें जो सीड्स सो किए गुडनेसेस के, तो वो जब सीड्स मच्योर होंगे, फ्रूट्स निकलेंगे, कौन खाएगा? हम, हमारा परिवार, हमारी पीढ़ी। जैसे विरासत में हमें जायदाद मिलती है, पैसे मिलते हैं, घर मिलते हैं, अब गुडनेस के फ्रूट्स ऐसे मिलेंगे कि लाइफ में हमारे आने वाली जनरेशन और हमारा इनफैक्ट दिस लाइफ टाइम का फ्यूचर इतना बैलेंस और इतना अबंडेंट, फुल ऑफ अबंडेंस। तो ये ईश्वर हमारे साथ हर वक्त है। ये एहसास
हमें मेडिटेशन करना है, क्योंकि वासुदेव मेडिटेशन से हम अपने, कुटुंबकम। यस, यस, वही चीज है। तो ये ट्विन मेडिटेशन 20 मिनट्स का हर सभी को करना चाहिए। हाँ, ट्विन इसके लिए हार्ट आपने लिमिटेशन। बोला तो आपने बोला कि एक हम अपने हार्ट का ध्यान रख रहे हैं और और सेकंड। दूसरा स्पिरिचुअल हार्ट, क्राउन चक्र। ओके। दिस स्पिरिचुअल हार्ट, मैंने बोला था ना, इनर पेटल्स जब तक ओपन नहीं होते, डिवाइन एनर्जी अंदर नहीं आती है, ये हमारा क्राउन चक्र, दैट इज स्पिरिचुअल हार्ट। इसीलिए इस मेडिटेशन को ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन बोला जाता है। प्रैक्टिकली प्राणिक हीलिंग करता क्या है? क्या हम यदि इसे लाइफ में रहकर अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं? यस, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो दोनों का बैलेंस हम कैसे मेंटेन करें, ये टीचिंग, ये अंडरस्टैंडिंग भी प्राणिक हीलिंग। इसीलिए पेरेंट्स भी घर में रहे, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, फैमिली भी अच्छी रहे, मटेरियल भी उतना रहे, ताकि लाइफ हमारी हैप्पी रहे, अबंडेंट रहे। ये सारी चीज को बैलेंस करने में प्राणिक हीलिंग ऑलराइट। बहुत। सो आपने जो तीन बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं, फॉर एवरीबडी हु कैन डू इट, इज सॉल्ट यस, वाटर बाथ विच हैज टू बी यस, इन अ बोल, जैसा आपने यस, गाइड किया। एंड देन हाँ, अनदर थिंग इज कि ब्रीदिंग करेक्ट करनी है, स्टमक से ब्रीदिंग करनी हम्म, है और डीप ब्रीदिंग हम्म, करनी है, एंड हम्म, मेडिटेशन करना है, ट्विन हार्ट मेडिटेशन करना है। और जैसे आपने बोली थी बात कि फीवर आने से पहले खुद को ही फील होने लग जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। ऐसी सिचुएशन के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। ऐसे शिशिर के लिए भी आप करो ना, ब्रीदिंग करो ना, ओके। प्राणिक ब्रीदिंग है ना आपके पास, हॉट वाटर में। और एक बात है, अगर आपको, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और एक बेनिफिट है, बहुत सर्दी लगी है, ठंड लग रही है, ठंडी जगह है, हम नहा नहीं सकते, रोज रोज बहुत जन होते हैं ना, बहुत कोल्ड माइनस टेम्परेचर में हम नहाते नहीं, तो वहां हम क्या कर सकते हैं? हॉट वाटर हम रखते ही हैं, हॉट वाटर को बोलते हैं, एक बकेट तैयार करो, जस्ट कितना पानी होना चाहिए, हमारा फीट डिप हो जाए उसमें। फीट होता है हमारा एंकल से फीट पूरा डिप हो जाए, उसके अंदर सॉल्ट डाल लो, थोड़ा सा हो सकता है तो एक आधा ड्रॉप एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है, तो लैवेंडर, टी ट्री, लेमन ग्रास, किसी भी चीज का फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल उसमें डाल, और डालने के बाद फिर डिप करके जस्ट 15 to 20 मिनट्स आप बैठ जाए, वो पानी और सॉल्ट पूरे ऑरा से डर्टी डिजीज एनर्जी को सक कर ले, आपको अच्छा लगे। कितनी इजी सोल्यूशंस है, साइड इफेक्ट तो है नहीं इन सोल्यूशंस के, बेनिफिट है, बेनिफिट है। बहुत अच्छी बात बताई। और इसमें भी फिर सॉल्ट कितना होगा? सॉल्ट काफी, हैंडफुल सॉल्ट, हैंडफुल सॉल्ट। हीट हैंडफुल सॉल्ट, मुट्ठी नहीं, हम्म। फिस्ट नहीं होना चाहिए, हैंडफुल सॉल्ट। हम प्राणी हीलर्स को वैसे भी नमक से बहुत प्यार होता है, ओके। क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं तब भी नमक चाहिए, हम रोज सॉल्ट बाथ खुद लेते हैं, फिर ओके। बहुत ज्यादा भी कभी ऐसा लग रहा है प्रिवेंटिव हीलिंग भी कर लेते हैं। घर में अगर किसी को सर्दी खांसी हो गई, भाई पहले अपना सॉल्ट बाथ ले लो, या पानी में फिर डिप करके बैठ जाओ, तो हमारा ऑरा हेल्दी रहेगा, ब्रीदिंग कर लेंगे, बस। एक तभी एक तो दूसरों को इसमें हील कर डाउट जो पानी। मुझे आया कि क्या? सॉल्ट कौन सा? मार्केट का सबसे सस्ता नमक, ओके। ओके। कुछ भी लीजिए, प्रॉपर्टी सबकी सेम, तो हमें ब्रांड में यहाँ नहीं जाना है, ब्रांड तो प्राणिक हीलिंग ही बोलेगा। सॉल्ट मार्केट में सबसे सस्ता जो मिले वो नमक ले लीजिए, प्रॉपर्टी उसकी भी सेम है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल कर सकते। Another question that I have on my mind, I don't know यस, how should I bring it up, but ये है यस, कि जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, कि one is that they have the issues, and two is they are not very ready and keen to believe in all this. Although on my channel I have had a very young Vedic astrologer who talked very well, तो अच्छा लगा था देखकर कि इतना यंग बच्चा इन चीजों को मान रहा है। पर इन जनरल अगर देखा जाए तो देर आर लॉट ऑफ क्यों 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 बाय द यंग जनरेशन। How do we tell them that these are the things that will take care of them? And दोनों। because see, अगर फिजिकली फिट नहीं है तो ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर साइकोलॉजिकली फिट नहीं है तो मेंटल फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बताऊं, फिजिकल बॉडी में बीमारियां कहाँ से आ रही है, उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज हमें मिलता है चक्रास में, पर चक्रास में भी कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। कहाँ से आ रहा है, उसको फाइंड आउट करना। उसको जब तक हम नहीं देखें, डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं ना, आपकी प्रॉब्लम जेनेटिक है क्या? जी। यस। तो वो जेनेटिक है। हाँ, पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे के ऑरा में ऐसे थॉट प्रोजेक्ट करें। जैसे एक गर्भ संस्कार आजकल हमने सुना है, अभिमन्यु की बात तो हमें पता है। वो गर्भ से ही उसने चक्रव्यूह में कैसे एंटर करना सीख के आया था, निकलना नहीं आया, वध हो गया। तो वही वहां पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। पेरेंट्स अगर रात को बच्चा जब सो जाए, उसके सर पे हाथ रख के, जैसे बेबी टॉक होता है, गर्भ संस्कार होते हैं, डॉक्टर्स गायनोलॉजिस्ट सब रिकमेंड करते हैं बेबी टॉक होना चाहिए। हम फिजिकल बाहर आने के बाद भी बेबी टॉक कर सकते हैं, क्योंकि दो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, बट फिर भी एनर्जेटिक कॉर्ड से माँ बच्चे कनेक्टेड रहते, पेरेंट्स कनेक्टेड रहते। तो बच्चे के सर पे हाथ रख के, जैसा उसे हमें चाहिए कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके ऑपोजिट पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आजकल हम सब बोलते हैं, सर पे हाथ रख के करेंगे। क्या है यहाँ पे? चक्रा। चक्रा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करके सप्लाई करेगा हमारी बॉडी को। मेरे बॉडी का प्रोग्राम ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। वंडरफुल, एकदम करेक्ट अप्रोच है ये। और कहीं मैंने सुना भी था कि जब हम घर पे अपने बच्चे के आने का वेट कर रहे होते हैं तो वी नीड टू बी पॉजिटिव व्हेन वी आर सेइंग कि अभी तक नहीं आया, ओके थोड़ी देर में आ जाएगा, हो सकता है आज रश रहा हो। बट जनरली हमारी प्रॉब्लम ये है कि मेंटालिटी ये कि हम कहते हैं ओ कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो व्हाई मैनिफेस्ट सच थिंग्स फॉर योर चिल्ड्रन। सो वेरी नाइस कि अपने बच्चों को तो हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं, उनके हाथ रख पेरेंट्स का सकते यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स, कभी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सब बच्चे फर्स्ट नहीं आएंगे, ये पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना है। सब बच्चे टॉपर नहीं रहेंगे। आज मार्केट इतना अच्छा है, सबके लिए काम, इतना वर्साटाइल मार्केट है। कैपेसिटी आपके अंदर क्या, टैलेंट आपके अंदर क्या, आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स पढ़ लो स्कोल्डिंग करके या निगेटिव वर्ड्स बोल के, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाएगा। हम ऐसे ही बोलेंगे पढ़ लो बेटा, अच्छे नंबर से पास हो जाए, फिर लाइफ अच्छी हो जाएगी। हम अपने वर्ड्स को भी थोड़ा सा, वर्ड हैज पावर। हम अगर वर्ड्स ही प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, फिर हम सोचेंगे हमने 10 मिनट तो अफर्मेशन कर ली। ये भी बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। दिन भर में होते हैं 24 घंटे, आपने कितनी देर अफर्मेशन की? 10 मिनट। बाकी के 23 घंटे और कितने, 10 मिनट, 50 मिनट, हैं। आपने क्या किया, क्या बोला, क्या सोचा? हैव यू एवर चेक योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन? वेरी ट्रू। तो असर, इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, आपके 10 मिनट के अफर्मेशन का या आपके 23 घंटे 50 मिनट्स के थॉट फॉर्म्स का? वेरी ट्रू। चेक योर थॉट्स। ब्यूटिफुल। आई फील लाइक कि ये कॉन्वर्सेशन चलता रहना चाहिए, बट थैंक यू सो मच। आप जुड़े हैं एंड टेक्नोलॉजी का यस हमने भरपूर फायदा उठाया है। थैंक यू सो मच सीमा मैम, थैंक यू सो मच। I'm sure it must have been a very insightful conversation that you all enjoyed and learned a lot about how to deal with the issues that we all face these days in these trying times. So, wishing you all better healing, better life, a lot of positivity, and a lot of strength to each one. Stay positive, stay healed, and keep that beautiful, radiant smile on your faces, people. Jai Hind.